हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को अपने माध्यम से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे इस पीए क्लासेस 2.0 चैनल या अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल पर अपना जो है प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है और आज जो है हम लोग जानेंगे जो हमारा पदार्थ के दो गुण बाकी थे। दो गुण हमारे हो गए थे, हैं तो बहुत सारे गुण, लेकिन उनमें से 4 गुणों की कक्षा 9 में जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। 2 गुणों की व्याख्या हो गई थी और 2 गुण हम लोग और व्याख्या करेंगे, जिनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि पदार्थ के रियल में क्या होता है। पदार्थ देखिए, दो भिन्न पदार्थों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। मतलब क्या है कि दो अलग अलग प्रकार के हमारे पास पदार्थ होंगे, वह अपने आप स्वतः ही मिलेंगे, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। दो भिन्न पदार्थों का मिलना भी एक पदार्थ का क्या है? गुण है। देखिए किस प्रकार, किस क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे मिलते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है दो कांच के गिलास हैं। दो क्या है? कांच के गिलास हैं। इस कांच के गिलास में हम लोगों ने जो है ठंडा पानी भर रखा है और इस कांच वाले गिलास हम लोगों ने गर्म पानी भर रखा है। गर्म पानी भर रखा है। इसमें हम लोग जो है कॉपर सल्फेट को डालेंगे। कॉपर सल्फेट को, और इस गिलास में भी क्या करेंगे? हम लोग क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट को मिला देंगे। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो गिलास ठंडे जल से भरा है उसमें कॉपर सल्फेट मिलाने पर कॉपर सल्फेट के कण जो होते हैं बहुत स्लो मीडियम में, मतलब कि बहुत धीरे धीरे अवस्था में पानी में घुलना चालू होते हैं। जबकि गर्म पानी वाले गिलास में, गर्म पानी वाले गिलास में जो कॉपर सल्फेट हम लोग डालेंगे वह जो है तेजी से क्या होगा कि पानी में जो है घुलना चालू करेगा। मतलब ये है कि जो विसरण की प्रक्रिया है वह जो है किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर या फिर उसकी ऊर्जा बढ़ाने पर ज्यादा प्रभावित होती है, ज्यादा प्रभाव डालती भी है। मतलब ये है कि एक गिलास था हमारे पास कांच का, उसमें हम लोगों ने ठंडा पानी भर रखा था, उसमें कॉपर सल्फेट के कण मिला दिए थे। कॉपर सल्फेट के क्या मिला दिए थे दोस्तों? कण मिला दिए थे। जो है ठंडे पानी वाले गिलास में कॉपर सल्फेट के कण मिलाने पर कॉपर सल्फेट का कण जो है बहुत स्लो माध्यम में, बहुत धीरे धीरे अवस्था में अपने आप को खत्म करेगा उस पानी में। बहुत धीरे धीरे अवस्था के हिसाब से वह पानी के साथ मिलेगा, पानी में विसरण होगा। जबकि गर्म पानी वाले गिलास में अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के टुकड़ों को डालेंगे, कणों को डालेंगे, तो क्या होगा कि गर्म पानी वाले गिलास में जितने भी कॉपर सल्फेट के कण जाएंगे वो क्या होंगे कि गर्म पानी में बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ विसरित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि अगर हम लोग ताप बढ़ा दें किसी भी पदार्थ का तो अगला पदार्थ उसमें जो है बहुत तीव्र गति से क्या होता है? उसके साथ मिलने लगता है। और अगर किसी भी पदार्थ का तापमान कम होता है तो जो पदार्थ हम लोग डालते हैं वो क्या होता है कि उसमें स्लो, मतलब कि बहुत धीरे धीरे उस अवस्था में मिलना चालू होता है। एक क्रियाकलाप और देख लीजिए। हमारे पास दोबारा से दो कांच के गिलास हैं। इसमें हम लोग क्या किए हैं? चीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। एक ठंडा पानी है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे? गर्म पानी डालेंगे।
इस ठंडे वाले पानी के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे, और गर्म पानी में भी क्या करेंगे, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, डालेंगे। तो क्या होगा कि ठंडे पानी वाले गिलास में जितने भी चीनी के कण हैं बहुत धीरे 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 करके एक दूसरे में विसरण करेंगे, एक दूसरे में विसरित होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जबकि गर्म पानी वाले गिलास में अगर हम लोग चीनी डालते हैं तो पानी तो गर्म है, गर्म होने के कारण अगर किसी भी पदार्थ को उस गर्म पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, वह अपने अंदर अन्य पदार्थ को बहुत तेजी गति से क्या करेगा, विलीन कर देगा, विसरित कर देगा। तो इससे पता चलता है कि दो पदार्थ अगर हम लोग लेंगे तो वो अपने आप भी मिल सकते हैं और न भी मिल सकते हैं। तो जैसा कि देखा गया कि चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, दोनों में चीनी के कण डालने पर गर्म पानी में थोड़ा जल्दी घुलेंगे लेकिन ठंडे पानी में लेट घुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि घुलेंगे ही नहीं। इसमें भी चीनी का कण घुलेगा, इसमें भी चीनी का कण घुलेगा, लेकिन ठंडे पानी में उसका तापमान कम होने के कारण चीनी के जितने भी कण होंगे वह धीरे धीरे घुलेंगे। जबकि गर्म पानी का तापमान ज्यादा है क्योंकि वह गर्म है, उसमें ऊर्जा ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, उसमें जो है चीनी क्या हो जाएगी, बहुत तेजी गति से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है, अगर ठंडे जल वाले गिलास में हम लोग कॉपर सल्फेट के कण डालते हैं तो ठंडा जल जो है कॉपर सल्फेट को बहुत धीरे 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 करके अपने आप में क्या करेगा, घुलाए मिलाएगा। और अगर गर्म पानी वाले गिलास में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे तो कॉपर सल्फेट गर्म पानी वाले गिलास में बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। चाहे देर से घुले चाहे जल्दी घुले, लेकिन घुलना दोनों को है। ठंडे जल में भी चीनी घुलेगी, गर्म जल में भी चीनी घुलेगी। ठंडे जल में भी कॉपर सल्फेट घुलेगा, गर्म जल में भी कॉपर सल्फेट घुलेगा। चाहे ये जो है धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिले, चाहे बहुत तेज गति से मिले, लेकिन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में सिर्फ विलीन होना ही है, दूसरे के साथ मिलना ही है। तो तीसरा गुण यही था हमारा कि दो भिन्न पदार्थों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। तो पदार्थ जो है अपने आप खुद मिल जाएंगे, इनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, चौथा गुण भी देखिए आगे चल करके। देखिए दोस्तों, पदार्थ के जो गुण हैं उसमें से तीसरा भी हो गया, चौथा भी देख लीजिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को अंतराणविक आकर्षण बल चाहे कहें या फिर क्या कहें, ससंजक बल कहें। आप लोगों को मैंने जो है ये व्याख्या करके बता दिया कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों के बीच जो है आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, और जो द्रव होंगे उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कम रहता है, और जो गैस रहेंगे उनके बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव की अपेक्षा एकदम कम रहता है। जिसमें आकर्षण बल ज्यादा है वह ठोस है, इसीलिए उसके कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं बहुत ही ज्यादा बल से, और ठोस से आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है द्रव का, इसीलिए वह चिपके नहीं रहते, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, फैले रहते हैं। और ठोस और द्रव की अपेक्षा जो हमारे पास गैस होते हैं, गैस में आकर्षण बल इन दोनों की अपेक्षा जो है सबसे कम होता है, और कम होने के कारण जो है गैस के जितने भी कण होते हैं दूर दूर फैले होते हैं। क्योंकि अगर किसी को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे बल लगाकर, तो दूर दूर चले जाएंगे, और अगर किसी को बल लगाकर पकड़े हो चिपके रहते हैं, थोड़ा कम बल लगाए हो थोड़ा दूर रहेंगे, एकदम से कम बल कर दिए तो क्या हो जाते हैं, बहुत ही दूर चले जाते हैं।
और जो इसके बीच आकर्षण बल लगता है, जो ठोस द्रव गैसों के बीच आकर्षण बल लगता है, उसी बल को चाहे हम लोग कहें अंतरा आणविक आकर्षण बल। मतलब ये है कि अंतरा आणविक का मतलब ये है कि अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वही होता है आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल। और इसी को एक और नाम दे दिया गया है ससंजक बल। ससंजक बल चाहे हम लोग कहें, चाहे क्या कहें कि अंतरा आणविक आकर्षण बल की अणुओं के बीच एक विभिन्न प्रकार का बल लगाया जाता है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि इस मार्कर को हम लोग दबाए हैं हमेशा तभी एक दूसरे से जुड़ा है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वह खुद ही, वह जो कण है खुद अपने आप से ही एक आंतरिक बल लगाते हैं। उसी आंतरिक बल को ही क्या कहेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और उसी अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण ही इसके सारे जो कण हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से दूर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके जितने भी कण हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा ससंजक बल से चिपके रहते हैं। जितने भी द्रव हैं, द्रव जो है ठोस की अपेक्षा उसके बीच जो है कम बल लगाया जाता है दोस्तों। इसके लिए इसमें क्या होता है कि जितने भी इसके कण बंद कर लो थोड़ा तो आप लोगों ने देखा कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं इनके कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से चिपके होते हैं। इनके बीच जो ससंजक बल है बहुत ज्यादा लगता है। जो द्रव होते हैं इनके बीच जो ससंजक बल है, अंतरा आणविक बल है, क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और जो गैस है, धुआं है, गैस है, ऑक्सीजन, इनके बीच जो बल लगेगा बहुत ही क्या लगता है, कम लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि हमारे जितने भी पदार्थ के गुण होते हैं हमने एक करवा दिया, दो गुण करवाया, तीन गुण करवाया, चार गुण करवाया। तो आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि इन चारों गुणों के साथ जो है पदार्थ रहता है, सिर्फ चार गुण नहीं है और सारे गुण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो मूलभूत अवस्था है उनके बारे में क्या लगता है, पता लगता है। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग क्या कीजिए कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग इसी प्रकार से प्यार दुलार बनाए रखिए।